बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में शुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एक लड़की से ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर भारत में मोहाली की सेशन कोर्ट की जानिब से शुफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जैसे हक खतीब उर्फ शुफ पाकिस्तान में व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का ड्रामा करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत में जाली मसीही आमिल बजिंदर सिंह भी व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का ड्रामा किया करता था, और वो भी कैमरों के सामने। जैसे पाकिस्तान में जाली आमिल शुफ मरीजों को चारपाइयों से खड़ा करने का नाटक करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत में जाली आमिल बजिंदर सिंह भी चारपाइयों से मरीजों को खड़ा करने का नाटक किया करता था, और वो भी यहां के शुफ की तरह इस नाटक को कैमरों पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर फैलाया करता था। जैसे पाकिस्तान का जाली आमिल शुफ मरीजों के अंदर से जिन्नात और चुड़ैलें निकालने की अदाकारी करता है, बिल्कुल वैसे ही भारत का जाली आमिल बजिंदर सिंह भी मरीजों के अंदर से जिन्नात और चुड़ैलें निकालने की अदाकारी करता था और अदाकारी करवाया करता था। लेकिन भारत के शुफ यानी बजिंदर सिंह को एक लड़की से जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के शुफ को जिनसी इस्तेहसाल के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट होने के बावजूद, सारे ड्रामे, सारे नाटक, सारे करतब सबूतों के साथ बेनकाब होने के बावजूद अब तक कोई सजा नहीं सुनाई गई। इसलिए कि भारत के शुफ को वहां का आर्मी चीफ उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली नशिस्त पर नहीं बिठाता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां शुफ यानी हक खतीब को उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में सबसे पहली नशिस्त पर बिठाया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में शुफ को सजा मिलने की वजह इंसाफ और अदल है, और यहां पाकिस्तान में शुफ को सजा न मिलने की वजह ताकतवर लोगों और ताकतवर इदारों की जानिब से इसकी सरपरस्ती है। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक सा अमल सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक जैसे करतूत करते हैं। दोनों जाली आमिलीन बिल्कुल एक जैसी वीडियोस बनाते हैं। दोनों का तरीका वारदात बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन एक जानिब इंसाफ और अदल का बोलबाला हुआ। 1 अप्रैल 2025 को मोहाली की सेशन कोर्ट ने भारत के सबसे बड़े जाली आमिल बजिंदर सिंह उर्फ शुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन हमारा शुफ आज भी दनदनाता फिर रहा है। दोनों का तकाबुल कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि भारत के बजिंदर सिंह उर्फ शुफ को उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई। मैं एक मर्तबा फिर आपको याद दिलाता हूं, इससे पहले भी इस तर्ज की वीडियो हम बना चुके कि भारत का बजिंदर सिंह बिल्कुल वैसे ही कैमरों और माइक्स का इस्तेमाल करता है जैसे हमारा शुफ कैमरों और माइक्स का इस्तेमाल करता है। भारत का बजिंदर सिंह बिल्कुल वैसे ही ऑडियंस के सामने ड्रामे, करतब, शोबदेबाजी और नाटक करता है जैसे हमारा शुफ पाकिस्तान में यह अमल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीही जाली आमिल बजिंदर सिंह भारत में व्हीलचेयर से लोगों को खड़ा करता है, पाकिस्तान का शुफ भी बिल्कुल वैसे ही मरीजों को खड़ा करता है। बल्कि अगर देखा जाए तो अदाकारी में, नाटक में, ड्रामे में, करतब में और शोबदेबाजी में भारत का शुफ हमारे शुफ से कुछ कदम आगे दिखाई देता है। जैसे हमारा जाली आमिल शुफ व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा करने का नाटक करता है और उसके लिए कुछ अदाकारों को इस्तेमाल करता है और कुछ ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, प्लान के मुताबिक पहले व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है और फिर कैमरों के सामने उन्हें व्हील चेयर से खड़ा होने का कहा जाता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। ना उनके चेहरे पर कोई खुशी होती है, ना वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनको अंदाजा ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से एक वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक ठाक लोग हक खतीब और शुफ व्हील चेयर से खड़ा करता है। लेकिन अगर बजिंदर सिंह की जानिब देखें तो वो बज़ाहिर हकीकी मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। आप जरा देखिए, पाकिस्तानी शुफ की जानिब से जिन लोगों को व्हील चेयर से खड़ा किया गया वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं। लेकिन भारत के मसीही जाली आमिल की जानिब से जिस शख्स को व्हील चेयर से खड़ा किया जा रहा है उसकी टांगों पर बीमारी की अलामात साफ जाहिर है। लेकिन दोनों एक ही तरह की अदाकारी करते हुए मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ व्हील चेयर से खड़ा करने का ड्रामा एक जैसा नहीं है, सर को हाथ लगाने तक का ड्रामा एक जैसा है। व्हील चेयर से खड़ा करने के बाद अपने मरीजों को भागने का कहने का ड्रामा एक जैसा है, उसे रिकॉर्ड करना बिल्कुल एक जैसा है, और फिर
उसे सोशल मीडिया पे वायरल करके अपना कारोबार चमकाना, दोनों का तरीका वारदात बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में शुफ बजिंदर सिंह मसीही होने का दावा करते हुए व्हीलचेयर से मरीजों को खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान में हमारा शुफ मुसलमान होने का दावा करते हुए व्हीलचेयर से मरीजों को खड़ा कर रहा है। दोनों का दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों सिर्फ फ्रॉडिये हैं, दोनों सिर्फ अदाकार हैं, दोनों सिर्फ शोबदेबाज हैं। वो ईसाइयत का नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्रिश्चियनिटी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और हमारा शुफ इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और बदकिस्मती से अकीदाए खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए, हमारा शुफ चारपाई से मरीजों को खड़ा करने का दावा करता है, उस ड्रामे को, उस नाटक को रिकॉर्ड करता है, और उसके बदले में मजीद क्लाइंट्स और मजीद मरीजों को अपने अड्डे पर बुलवाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए कि लोग देखते हैं कि भाई वाह, ये तो व्हीलचेयर से लोगों को खड़ा कर रहा है, ये तो चारपाई से मरीजों को खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या दुनिया भर में सिर्फ वाहिद शुफ है जो चारपाई से लोगों को खड़ा कर सकता है? आप देखिए, शुफ ने चारपाई से कुछ मरीजों को खड़ा किया, लेकिन बेऐने ही, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह भारत के शुफ ने, जिसकी फॉलोइंग हमें हमारे वाले शुफ से कहीं ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में कैमरे मौजूद हैं, और वो भी बिल्कुल पाकिस्तानी शुफ की तरह अपने मरीजों को चारपाइयों से खड़ा करने में कामयाब होता दिखाई देता है। लेकिन ये कोई कामयाबी नहीं, ये एक्टिंग है, ये अदाकारी है जो पाकिस्तानी शुफ भी कर रहा है और इंडियन शुफ भी कर रहा था। दोनों में क्या फर्क है? चारपाई से किसी मरीज को खड़ा करने का ताल्लुक इस्लाम से है, तो फिर मसीही होने का दावेदार ये शख्स किस तरह से मरीजों को चारपाइयों से खड़ा कर रहा है? अगर व्हीलचेयर से किसी मरीज को खड़ा करने का ताल्लुक इस्लाम से, तसव्वुफ से या तरीकत से है, तो फिर ये मसीही शख्स किस तरह से व्हीलचेयर से मरीजों को खड़ा कर रहा है? तो ये दोनों, इनका दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही इन जाली आमिलों का, इन फ्रॉडियों का भी कोई मजहब नहीं होता। यहां तक तो ठीक था, लेकिन क्या हमारे शुफ की तरह भारतीय शुफ बजिंदर सिंह भी मरीजों के अंदर से जिन्नात और चुड़ैलें निकाल सकता है? आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी शुफ टेढ़े मेढ़े मुंह वाले बहुत सारे मरीजों में से जिन्नात निकालने का दावा करता है, जो कि दरअसल इसके अपने अदाकार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भारत का मसीही जाली आमिल बजिंदर सिंह भी टेढ़े मुंह वाले लोगों को ठीक करने का ड्रामा करता है। मुलाहिजा कर लीजिए। दोनों में क्या फर्क है? 1980s में भी मैं बार बार बता चुका, पीटर पॉपऑफ नाम का एक फ्रॉडिया भी इसी तरह से कैमरों का इस्तेमाल करते हुए व्हीलचेयर से लोगों को खड़ा करने का ड्रामा करता था। वो भी खुद को मसीही कहता था, और वो भी इसी तरह से मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया करता था। ये फ्रॉड का एक आलमी बैनुल अक़वामी तरीकाकार है, जिसका मजहब से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां क्रिश्चियनिटी को इस मकसद के लिए, इस फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, हमारे यहाँ इस्लाम को इस मकसद और इस फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दिल तब दुखता है जब इस फ्रॉड को बचाने के लिए शुफ जैसा बदबख्त और जालसाज अकीदा ख़त्म नबूवत का इस्तेमाल करता है और अकीदा ख़त्म नबूवत का इस्तेहसाल करता है। दोनों जानिब के शुफ यानी बजिंदर सिंह और हक खतीब आपको बिल्कुल एक जैसी वारदातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत में बजिंदर सिंह यानी वहां के शुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हमारे यहाँ शुफ आज भी आजाद फिर रहा है। मैं वजह बता चुका, इसलिए कि वहां किसी कॉन्फ्रेंस में बजिंदर सिंह और शुफ को वजीर आजम और आर्मी चीफ के सामने पहली नशिस्त पर नहीं बिठाया जाता। हमारे यहाँ की उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में उस बदबख्त को फ्रंट सीट दी जाती है आर्मी चीफ और वजीर आजम की मौजूदगी में, जिसे एक आयत तक नहीं आती, जो बुजुर्गाने दीन का नाम ठीक तरह से नहीं जानता, जिसने आज तक कोई एक हदीस मुबारका नहीं सुनाई अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, जिस शख्स को नमाज तक नहीं आती थी और हमने उसे चैलेंज किया था 48 घंटों में नमाज सुना दे तो हम खुद उसके हाथ पर बैत कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा करके नहीं दिखा सका था। तो जनाब, भारत में बजिंदर सिंह को सजा हो गई। हमारे यहाँ हक खतीब आज भी सजा तो क्या, मुकम्मल सरकारी और रियासती प्रोटोकॉल में अपना धंधा आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाजा कर सकते हैं कि दोनों ममालिक की इस वक्त जो हालत है उसकी वजह क्या हो सकती है।
तो भारत के बजिंदर सिंह को 2018 में रेप के एक केस में आज यानी 1 अप्रैल 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हक खतीब के अड्डे पर हमें बहुत सारी खादमाएं दिखाई देती हैं, ज़ाहिर है वो बहुत दयानतदारी से, बहुत ईमानदारी से वहाँ जाती होंगी जिन्हें गुमराह किया जाता है, लेकिन हम जिनसी इस्तेहसाल के बहुत सारे किस्से आपके साथ शेयर कर चुके हैं शुफ के हवाले से। बिल्कुल वैसे ही वहाँ उसकी बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में भी ख़वातीन को खिदमात के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती थी। उनमें से एक लड़की के साथ 2017 से जिनसी इस्तेहसाल का आगाज़ किया बजिंदर सिंह ने, लेकिन चूंकि वहाँ कानून की बालादस्ती है, वहाँ निज़ाम अदल और इंसाफ पर लोगों को यकीन है, वहाँ की अशराफिया, वहाँ के ताकतवर लोग, वहाँ के इदारे इस तरह के फ्रॉडियों की सरपरस्ती नहीं करते। उस लड़की ने हिम्मत की और 2018 में बजिंदर सिंह के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया। दिल्ली एयरपोर्ट से फरार होते हुए बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो जमानत पर था, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। वो हाल ही में गिरफ्तार हुआ था और अब वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।